साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। इस महाप्रलय में सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए तो सैकड़ों लोग लापता हो गए। लोग अपनों से बिछड़ गए जिनका आज तक पता ही नहीं चला। कितने लोग आज भी लापता हैं जिनके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आज की इस वीडियो में हम 2013 में केदारनाथ महाप्रलय आपदा की सच्ची घटना बताएंगे। आखिर क्या हुआ था उस रात की पूरी कहानी। आखिर उस रात कैसे आई इतनी बड़ी आपदा, कैसे लोग अपनों से बिछड़ गए। तो अगर आप भी सारी घटना सारी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय बाबा केदारनाथ। 14 मई 2013 हर साल की तरह इस साल भी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बहुत धूमधाम से खोले गए। हजारों श्रद्धालु कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच रहे थे। लगभग महीने भर यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और बहुत ही सुचारू रूप से 1 महीने तक यात्रा चलती रही। ठीक 1 महीने बाद 15 जून 2013 पिछले 3 दिन से केदारनाथ धाम में हो रही रुक रुक के बरसात के बीच हजारों श्रद्धालु केदारनाथ घाटी में मौजूद और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे। ऐसा मौसम कई बार पहले भी केदारनाथ घाटी में देखा गया था कि 15 जून के पहले का था, लेकिन आगे यह मौसम इतना खतरनाक होने वाला है, यह इतनी बड़ी आपदा आने वाली, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। हजारों श्रद्धालु गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की तरफ पैदल घोड़े खच्चर से जा रहे थे। सभी के मन में बहुत उल्लास था कि बाबा केदारनाथ के दर्शन होने वाले, लेकिन किसी के मन में यह आभास नहीं था कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और भारत की सबसे बड़ी आई हुई आपदा में से एक केदारनाथ आपदा के हिस्सेदार होने वाले हैं। बहुत से लोगों को ये आभास नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा होने वाली है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आने वाले 2 दिन में उनका सामना बहुत बड़ी आपदा महाप्रलय से होने वाला है। केदारनाथ 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भारी भीड़ थी और वे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम में क्या होने वाला है। कयामत की रात से अनजान थे लोग। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी की गर्जना डराने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील थी, जिसमें पानी लबालब भर गया था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली है। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयंकर मंजर से लोगों का सामना हुआ। लैंडस्लाइड के मलबे के साथ आया पहला सैलाब। 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गए। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजरा। जो बह गए सो बह गए, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बाल बच गए वो जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहीं रात के सन्नाटे में लोगों की चीखें गूंज रही थी। जान बचाने के लिए लोग होटलों, धर्मशालाओं की तरफ भागे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर गया था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी ज्यादा भयानक कुछ होने वाला है। सुबह 6:30 बजे आया महाप्रलय। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रहीं। लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। वे दहशत से भरे थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे ये लोग बारिश रुकने के इंतजार में थे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों,
रेस्ट हाउसों में जग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ का पत्थर का तटबंध जोरदार आवाज के टूटा और कयामत आ गया सैलाब कहकर लोग भागने लगे। इस समय हजारों श्रद्धालु होटल और धर्मशालाओं में मौजूद थे। पूरी चोराबाड़ी झील का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ होटलों, घरों, रेस्ट हाउसों, दुकानों को मिट्टी में मिलाता निकल गया और पीछे सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। लोगों ने सोचा नहीं था इतनी बड़ी आपदा से उनका सामना होने वाला है। सामने आती हुई इस भयानक आपदा को देखकर लोग भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग पहाड़ों पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही आपदा आई वैसे ही हजारों की संख्या में मौजूद केदारनाथ घाटी में जो लोग थे उनको अपने साथ बहा ले गई। पानी के साथ बह गई केदारनाथ बस्ती। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थी। इस सैलाब में कई रेस्ट हाउस, होटल बह गए और यह अपने साथ कई लोगों को बहाकर ले गया। केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में बह गए थे। इनमें से कईयों का आज तक कोई पता नहीं चला। कुछ मिनटों में ही केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थरों का मलबा था, जहां इंसानों की लाशें जहां तहां बिखरी थी। लोग अपनों को तलाश रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लोग आपस में बिछड़ चुके थे। कितनों के तो पूरे परिवार इस आपदा में समा चुके थे। पूरे के पूरे परिवार इस सैलाब के साथ बह चुके थे। जिन लोगों ने यह नजारा देखा और बच गए, आज भी उनकी रूह कांप जाती है उस दिन को याद करके। चौराबाड़ी ताल से निकले तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वह भारी तबाही हुई। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाके में भी जान माल का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस समय करीब 6000 लोग मौजूद थे और कई सारे रेस्ट रूम, धर्मशाला बने हुए थे, लेकिन रामबाड़ा में इतनी भयंकर आपदा में कुछ भी नहीं बचा। लोगों को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला। 6000 लोग एक साथ इस आपदा में बह गए, जिनका नामो निशान नहीं रहा। पूरा रामबाड़ा अब मिट्टी में मिल चुका था। मात्र 5 से 6 मिनट में ही पूरा रामबाड़ा खत्म हो चुका था। लोगों के सामने ही उनके रिश्तेदार बह रहे थे। किसी का बेटा बह रहा था, किसी की माँ बह रही थी। लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतनी तेज था कि सब कुछ बहा ले जाने पे आमदा था। क्योंकि आपदा बहुत ही भयंकर और खतरनाक थी, लोग सिर्फ अपनी जान ही बचा पा रहे थे। मिनटों में ही हजारों परिवार की जिंदगी खत्म हो गई। लोग एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से होकर गुजर गया। केदारनाथ में बचे कुचे लोग जो इस आपदा में बच गए थे, वो लोग बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद कर रहे थे गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उनके लिए सहायता भेजे। उनके पास ना तो खाने के लिए खाना था, ना पीने के लिए साफ पानी। हर तरफ से मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। इधर पूरी केदारनाथ घाटी का संपर्क उत्तराखंड गवर्नमेंट से टूट चुका था। उत्तराखंड सरकार को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि केदारनाथ घाटी में इतनी बड़ी आपदा आ चुकी है, इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो चुकी है। 17 जून 2013 की सुबह सैलाब आया और दिन रात बारिश होती रही। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, केदारनाथ शहर कब्रिस्तान बन चुका था, जिसमें जहां तहां लाशों के चिथड़े पड़े थे। कहीं सर था, कहीं धड़ था, किसी के बदन पर कपड़ा नहीं था। जगह जगह पत्थरों खंडरों में लाशें फंसी थी। जिन लाशों का पता नहीं चल पाया, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौट आने का इंतजार कर रहे थे। उधर केदारनाथ में इतनी भयंकर बारिश, निचले इलाकों में भी पानी का जलस्तर बढ़ चुका था। जहां जहां ये पानी जा रहा था, चारों तरफ तबाही लेकर आ रहा था। नीचे गौरीकुंड में भी काफी नुकसान हुआ। कई होटल गौरीकुंड में भी बह गए। यहाँ तक कि रुद्रप्रयाग, जो काफी दूर पड़ता है केदारनाथ मंदिर से, रुद्रप्रयाग में कई होटल इस पानी में समा गए। जिन लोगों ने अपनी आंखों से नजारा देखा, वो लोग डर गए कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे इतना तगड़ा सैलाब आ रहा है। सैलाब इतना तेज था कि ऋषिकेश में भी इसका असर देखा जा रहा था। ऋषिकेश में परामर्श निकेतन पर शिव जी की मूर्ति पूरी तरीके से डूबने को तैयार। वहां गंगा मैया लक्ष्मण झूला को छूने की कोशिश कर रही थी। इतनी तेज पानी का बहाव पहले किसी ने नहीं देखा था और ये देखकर सभी लोग डरे हुए थे। जब पूरे देश में यह खबर पहुंची कि केदारनाथ इतनी भयंकर आपदा आ चुकी, इस आपदा से पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि हजारों घरों के लोग केदारनाथ की यात्रा पे थे। लोग अपनों की तलाश शुरू करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनके घर के लोग सही सलामत वापस आ जाए।
आज आपदा के 10 साल बाद भी बहुत से घरों के लोग वापस नहीं आए हैं, ना तो उनका पता चल सका आखिर कहाँ चले गए लोग, कहाँ समा गए लोग। आज भी कई जगह कंकाल मिलते हैं तो कहते हैं ये केदारनाथ आपदा में फंसे हुए लोगों के कंकाल है। इतनी भयंकर आपदा आई थी 2013 में। केदारनाथ त्रासदी अपने पीछे ऐसे हजारों दर्दनाक जिंदगानियां और कहानियां छोड़ गया जिसको देखकर पढ़कर आज भी इंसान रो देता है। 16 जून 2013 की वह रात कुदरत के कहर की ऐसी रात है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 10 साल गुजर गए हैं लेकिन उस तबाही के मंजर को देखकर आज भी लोग दहशत में भर जाते हैं। जब 18 तारीख को सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर केदारनाथ घाटी का मुआयना करने पहुंचा तो ऑफिसर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ घाटी का हाल देखकर दंग रह गए कि कैसे एक रात में सिर्फ पूरी केदारनाथ घाटी पानी में समा गई। जहां पूरी बस्ती बसी थी वहां सिर्फ मलबे नजर आ रहे थे। 5 से 10 मिनट के अंदर केदारनाथ इंसानों की बस्ती में लाशों का कब्रिस्तान बन गया था। तबाही के बाद राहत और बचाव काम काफी दिनों तक चला। एनडीआरएफ भारतीय सेना वायु सेना ने हजारों लोगों को बचाया। इस महाप्रलय में कितने लोग मर गए इसका सही आंकलन नहीं हो पाया। बताया जाता है कि इसमें 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़े 4 से 5,000 मौतों की गवाही देते हैं। त्रासदी के महीनों बाद भी केदारनाथ के आसपास के इलाकों से मिले कंकाल ये बताते हैं कि प्रलय का वो मंजर कितना भयंकर, कितना भयानक रहा होगा। शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा बचाव अभियान, क्योंकि लोग जगह जगह फंसे हुए थे। बहुत से लोग ऊपर की तरफ पलायन कर चुके थे कि बरसात होगी, फिर से कुछ ऐसी दुर्घटना होगी तो जो लोग ऊपर है वो बच जाएंगे। उत्तराखंड के हालात इतने बदतर हो गए थे, सेना और वायु सेना को राहत कार्य के लिए आना पड़ा था। कई दिनों तक सेना, वायु सेना, जल सेना, आईटीबीपी, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी रही। सबसे पहले लोगों की जान बचाना ही प्राथमिकता थी। कई सारे हेलीकॉप्टर लगाए गए इन लोगों का रेस्क्यू करने के लिए। इस आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी, हजारों लोग बेघर हुए थे, हजारों लोगों का आज भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन आज 10 साल बाद फिर एक बार केदारनाथ पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है। हजारों श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा पे हर साल जा रहे हैं और अब केदारनाथ यात्रा में पहले से ज्यादा सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। गवर्नमेंट बहुत तेजी से केदारनाथ धाम में काम करवा रही ताकि भविष्य में कभी ऐसी आपदाएं आए तो लोगों को जान माल का नुकसान ना उठाना पड़े। आज भी केदारनाथ धाम में जब आप यात्रा पे जाते हैं तो रामबाड़ा में इसके निशान देखे जा सकते हैं कि पूरा रामबाड़ा आखिर कैसे तबाह हुआ होगा मात्र चंद मिनटों में। इस आपदा में सबसे बड़ा चमत्कार भी देखने को मिला, जहां चारों तरफ इस आपदा से सिर्फ नुकसान हुआ था, सब कुछ बह गया था, लेकिन बाबा केदारनाथ मंदिर जस का तस खड़ा रहा। और इसके पीछे का कारण यह रहा कि जब लैंडस्लाइड हुआ तो केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बहुत ही बड़ा शिला आकर रुक गई। इसे चमत्कार कहें, भगवान की महिमा कहें, संयोग कहें कि मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। अब बाबा केदारनाथ ने बस यही प्रार्थना की भविष्य में कभी भी केदारनाथ धाम में या पूरे भारत में ऐसी आपदा का सामना ना करना पड़े। जय बाबा केदारनाथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.